Hey everyone, welcome to SpellBee. Let's talk about रिदा एंड अपूर्वा। रिदा को जो ये टैग मिल रहा था दैट शी इज अ बैड फ्रेंड, इस पे अपूर्वा ने रिएक्ट किया है। एंड इवन ये भी देखेंगे कि जो बोला जा रहा है दैट डोंट ट्रस्ट अ क्राइंग वुमन, ये क्या नॉनसेंस है। पहले बात करते हैं कि हाउ रेबल डिफेंडेड रिदा। तो पिछले कुछ वक्त से ये सवाल रेज किया गया कि क्या एक्चुअली रिदा अपूर्वा की फ्रेंड है। वो कहाँ पे थी जब शी वॉज गेटिंग सो मच हेट ऑन इंटरनेट। फर्मली उसने अपने दोस्त के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। नाउ सब में से कि ऑफलाइन तो उसने स्टैंड लिया होगा, बट हेट जो है वो ऑनलाइन मिल रहा था। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है, पावर है, एंड वो भी ये सब आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ हो रहा है, देन ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्ट करेंगे दैट आप साइलेंट ना रहो। एंड रिबेल ने भी जब एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला, उसमें डिटेल में उसने कई लोगों को थैंक यू बोला था, उसके इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स जैसे गणेश, सूफी वगैरह को। एंड इवन वो लोग जो इन्फ्लुएंसर है भी नहीं, उनका नाम भी यहाँ पे उसने मेंशन किया। एंड ये मेक श्योर किया कि वो शो करे कि वो अप्रिशिएट करती है उनके एफर्ट्स को। बट कहीं पे भी रिदा का नाम नहीं था, जिसके बाद रिदा के पोस्ट के नीचे इससे रिलेटेड कई लोग कमेंट्स करने लगे। अभी कोई यहाँ पे रिदा को अब्यूज नहीं कर रहा था, बट ये लिखा जा रहा था कि ऐसी फ्रेंड बेटर है उनको ना मिले। एंड ये होने के कुछ एक दिन के अंदर ही रिबेल ने एक स्टोरी डाला जिसमें शी रोट, आफ्टर माय वीडियो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ assumptions and a lot of hate going around, and as much as I appreciate you guys for having my back, this is the last thing that I wanted to share my story and my feelings, nothing more. So let's please not jump to conclusions or spread negativity, only love for Rida. तो quickly she did this. एक वीक, एक मंथ उसने नहीं लिया to speak about this. उसके बाद रिदा का एक क्लैरिफिकेशन स्टोरी आया जो आपको स्क्रीन पे पूरा देखने मिल जाएगा। इनिशियली वो अपने फैमिली के बारे में बात करती है, देन बाद में उसने अपूर्वा वाले सिचुएशन को भी एड्रेस किया जहाँ पे शी रोट, आई डोंट वांट टू गिव एंडलेस जस्टिफिकेशंस, इट इज अपूर्वा's टाइम टू शाइन एंड आई वोंट बी अ शैडो टू इट. I see every little thing I have done taken out of context and blown out of proportion, everything up for misinterpretation, and I have said this before, I will say it again, people hate women surviving, living, laughing, existing and just being. If I ever wanted to fake anything, I had 100 easier ways to do it. If you think I did that for 2 years, trust me, 2 months wouldn't have been hard. So no, I'm not going to explain myself anymore. And इसके just एक दिन पहले ऑलरेडी रिदा की सिस्टर ने एक स्टोरी डाला था जिसमें एंड में शी रोट, you all will be ashamed when you learn the truth. See, अभी ये ईयर के स्टार्ट से रिदा जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव है इंटरनेट पे, बट फरवरी में रिबेल का कंट्रोवर्सी हुआ था। ऑलमोस्ट 2 महीने तक इमेंस हेट रिबेल को मिला। एंड इस बीच ऐसा नहीं था कि रिदा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। ट्रैवलिंग व्लॉग्स वो डाल रही थी, कुकिंग वीडियोस, दूसरे फ्रेंड्स के साथ रील, ये सब देखने मिल रहा था। एंड ऑब्वियसली कोई ये नहीं बोल रहा कि ये सब उसे नहीं करना चाहिए, वो कर सकती है, बट फिर जेन्युइन सवाल लोगों का आएगा ही कि व्हाई आर यू नॉट एड्रेसिंग अपूर्वा सिचुएशन। कोई हेट नहीं कर रहा था उस टाइम पे सवाल पूछे जा रहे थे कि इतने साल से साथ में तुम कंटेंट बना रहे हो, फ्रेंडशिप के अराउंड बना रहे हो, एंड सडनली तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारी जरूरत है, तब तुम चूज कर रहे हो टू बी साइलेंट। एंड ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि पीपल लव हेटिंग वुमेन, ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है। अपूर्वा भी एक वुमेन है, एंड ये कंट्रोवर्सी जब हुआ था, इस पे जब वीडियोस बनाए गए थे, अब मोस्टली एटलीस्ट इस पेज की ऑडियंस अपूर्वा रणवीर को डिफेंड ही कर रही थी, उनको मिसट्रीट किया जा रहा है, यही स्टांस था। उस पॉइंट पे इट वाज एक्चुअली वेरी इजी टू हेट अपूर्वा एंड हार्ड टू डिफेंड हो और टेक हर साइड, बट अ लॉट ऑफ पीपल जो शायद उसके दोस्त भी नहीं थे, दे डिड इट। तो ये लाइन अगर एक्चुअल में सच होता, तो जब मेजोरिटी लोग अपूर्वा के अगेंस्ट चीजें सुनना चाहते थे, तभी उसके अगेंस्ट ही चीजें बोली जाती, बट वैसा नहीं किया गया। एंड ये पॉइंट पे इट इज टू लेट। किसी भी वे से साइलेंस को रिदा ये पॉइंट पे जस्टिफाई नहीं कर सकती। रिबेल का सिचुएशन अभी सॉर्ट आउट हो चुका है। रिबेल मे बी इस पॉइंट पे इज बीइंग नाइस एंड लेटिंग दिस स्लाइड, पर एक्चुअल में उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो में रिदा का नाम उसने बिल्कुल भी नहीं लिया, अवॉइड किया। इससे कहीं ना कहीं समझ आता है दैट शी इज ऑल्सो समवेयर हर्ट। एंड रिदा का जो ये जस्टिफिकेशन स्टोरी है, उसको देखने के बाद अभी भी कई लोगों का ये पॉइंट है कि शी हैड टाइम टू पोस्ट रैंडम रील्स एंड शॉर्ट्स but couldn't support her friend through social media. She had no idea Apurva could give such a comeback. Honestly, I was expecting a more clear answer from her. This just seems like beating around the bush. I thought when she will speak, everyone will regret why they judged her. But she couldn't convince anyone of us that we were wrong. Well, at the end, it is all excuse. Then इस पे भी बात करते हैं कि कैसे अपूर्वा को ये टैग दिया जा रहा है कि विक्टिम कार्ड खेल रही है, सिंपैथी ले रही है, इसलिए वीडियो में रो रही है। नेवर ट्रस्ट अ क्राइंग वुमन, ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। अभी ग्रेव थ्रेट्स जिस पर्सन को मिले हैं, जिसके फैमिली को अब्यूज किया गया है, वो अगर थोड़ी इमोशनल हो गई तो ये थ्रेट वाले इशू को ये बोल के डाउन प्ले किया जा रहा है कि अरे तुम भी तो गाली देती थी, तुम भी ऐसे बात करती थी। उसके दारू पीने वाले क्लिप्स को लगाए जा रहे हैं, इनडायरेक्टली शायद ये जस्टिफाई करने का ट्राई किया जा रहा है कि वो ये ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। एंड जो भी लड़के इस स्टेटमेंट से मैनिपुलेट हो रहे हैं कि नेवर ट्रस्ट अ क्राइंग वुमन, उनको आई वुड जस्ट से कि ये स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं बनता। अगर ये लाइन अल्टीमेट ट्रूथ है, देन कभी तुम्हारी मॉम या सिस्टर अपने प्रॉब्लम्स बता के तुम्हारे सामने रोती है, देन इस लॉजिक के हिसाब से डोंट ट्रस्ट हो। सुनने में अजीब लग रहा होगा, सिमिलरली ये स्टेटमेंट भी अजीब है। एंड ऐसा नहीं था कि अपूर्वा पूरे वीडियो में रो रही थी, बिल्कुल नहीं। अपने मॉम डैड का टॉपिक जब उसने टच किया तब शी गॉट इमोशनल। एंड नाउ बिकॉज ऑफ मी आई एम श्योर कि उनको बहुत लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, वो मुझे कभी नहीं बताएंगे, बट आई नो आई जस्ट फेल्ट सो बैड कि मेरी वजह से यू हैड टू गो थ्रू ऑल दिस। आई लव यू पापा,
I'm so sorry. तो कुछ मिनट्स के लिए वो रोई, बाकी आप अगर उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे तो फन वे से बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। सो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि रोने के लिए भी उसको इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ऑल्सो कुछ चैट सर्कुलेट किया जा रहा है जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि अपूर्वा जो है वो गाली दे के बात कर रही थी एंड कुछ रील हटाने के लिए बोल रही थी। तो इस पे अपूर्वा का रिएक्शन ये आया है कि वो इतनी भी डम नहीं है कि इतना सब होने के बाद वो ऐसे मैसेजेस किसको भेजे जहाँ पे वो अब्यूज करी है। ये चैट्स रियल नहीं है ऐसा कहना है। एंड रही बात रोने की, एक जेन्युइन सवाल हमेशा से मेरा रहा है कि फीमेल्स के आंसू जल्दी क्यों निकलते हैं एंड मेल्स वो होल्ड कैसे कर पाते हैं। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया रहेगा कि ओवरवेलमिंग सिचुएशन में रोना नहीं है, स्टिल आंखों में पानी भर जाता है। तो इसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस है, आप भी सर्च कर सकते हो। हार्मोन्स देन और भी फैक्टर्स अलग अलग काम करते हैं, बट टीयर डक्ट्स जो है वो मेल्स के बड़े रहते हैं कंपेयर टू फीमेल्स, जिसके चलते अगर सेम अमाउंट ऑफ टीयर्स है दोनों के डक्ट्स में तो चांसेस ज्यादा है कि मेल के जो टीयर डक्ट्स है वो कंप्लीटली फुल ना हो। वही दूसरी तरफ फीमेल की आंखों से पानी जो है वो ओवरफ्लो हो जाएंगे। दिस इज नॉट समथिंग मेड अप, यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट इट। प्लस जो डोनेशन किया है अपूर्वा ने उसको भी PR मूव बोला जा रहा है, सेइंग दैट कि फिर से सिंपैथी लेने का ट्राई किया जा रहा है या अपने इमेज को करेक्ट करने का ट्राई किया जा रहा So I want to donate all of the earnings from this video to NGO that helps acid attack victim. है। चलो अग्रीड, ये सारे पॉइंट्स अग्रीड कि PR मूव है, बट बुरा तो किसका नहीं हो रहा। वो ये पैसे खुद के पास भी रख सकती थी, बट शी डिसाइडेड कि नहीं ये डोनेट होगा, हेल्प हो रहा है किसका तो। एंड जो ये कैप्शंस में मेंशन किया जा रहा है कि ऐसी औरतों के आंसू की वजह से आदमी जो है वो जेल में जा रहा है, ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है। अपूर्वा की वजह से कौन जेल जा रहा है? आप दो डिफरेंट इश्यूज को मिक्स कर रहे हो। कल अगर कोई बोले कि तुम जैसे आदमी की वजह से लड़कियां रास्तों पे चलने से डरती है, यू वुड से कि ये कितना जनरलाइज्ड एंड डम स्टेटमेंट है। एंड आई अग्री ऑन दैट, ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, बट सेम चीज यू आर ऑल्सो डूइंग। अब सीवियर क्राइम्स को इस इश्यू के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? एंड अपूर्वा की कुछ पुराने क्लिप्स उठा के अभी सर्कुलेट किए जा रहे हैं जिसमें वो सर्टेन चीजें बोल रही है कि कोई अमीर इंसान मिल जाए या अपने दोस्त को किसी क्लिप में गाली दे रही है, दारू पी रही है, ये सब सर्कुलेट किया जा रहा है। एंड कई लोग ऐसे एक्शंस या स्टेटमेंट से अग्री नहीं करेंगे एंड दैट इज ओके, अपने ओपिनियंस आप दे सकते हो, बट जस्ट बिकॉज वो अपने व्लॉग्स में सार्कास्टिक वे से बात करती है या उनके फ्रेंड्स के बीच में ऐसे अब्यूज करके बात करना नॉर्मल है, देन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्टिफाई करोगे कि आज जो उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है दैट इज ओके। दैट इज नॉट ओके। ओपिनियंस देना एंड हेट देना ये दो डिफरेंट चीज होती है। एंड डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ये भी है कि अगर एक मेल इन्फ्लुएंसर ऐसे जोक्स मारता है या अपने दोस्तों के बीच में गालियां देता है तब उस चीज को हाईलाइट भी नहीं किया जाता, या ये बोल के लोग उस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं कि अरे उसका ह्यूमर है, बोलने का तरीका है, सार्काज्म है। एंड दोस्तों के बीच में उनको ऐसे बात करना है वो उनका चॉइस है, उनको हेट देने के लिए कोई नहीं बोल रहा। बट फिर पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेम विगल रूम या बेनिफिट ऑफ द डाउट अपूर्वा को क्यों नहीं दिया जा रहा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रिबेल पे जो ये ब्लेम डाला जा रहा है कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है, नेवर ट्रस्ट अ क्राइंग वुमन, इस पे आपका क्या कहना है? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।